Welcome students once again. Let's study short answer type textual questions of the poem A Thing of Beauty. Question number first. List the things of beauty mentioned in the poem. इस पोएम के अंदर कवि ने कौन कौन सी चीजें हैं वो बताई हैं जो हमें सुंदरता प्रदान करती हैं. The poet mentions the objects of nature like sun. कवि ने प्रकृति की कुछ चीजों का जिक्र किया है जो हमें खुशी देती हैं, जैसे सन, द मून, द शेडी ट्रीज, छायादार वृक्ष होते हैं, द शीप, भेड़ें होती हैं, द डैफोडिल्स, फूल होते हैं ये, द क्लियर रिल्स, साफ पानी वाली छोटी छोटी नहरें या नाले, वर्क्स ऑफ लिटरेचर, और साहित्य की जो किताबें होती हैं, एंड डिफरेंट टेल्स, और कवि ने जिक्र किया है कुछ कथाओं का, कहानियों का, एज द थिंग्स ऑफ ब्यूटी, जो हमें सुंदरता प्रदान करती हैं. दीज थिंग्स ऑफ ब्यूटी गिव अस ए परमानेंट जॉय. ये चीजें हमें परमानेंट जॉय देती हैं, खुशी देती हैं, हैप्पीनेस देती हैं, प्लेजर देती हैं. सेकंड क्वेश्चन. लिस्ट द थिंग्स दैट कॉज सफरिंग एंड पेन्स. वो कौन सी चीजें हैं जो हमारे जीवन के अंदर पीड़ा हमें देती हैं या हमारे अंदर क्या है कि हमें यातनाएं देती हैं. अकॉर्डिंग टू द पोएट के अनुसार द लैक ऑफ नोबल पीपल, इस जीवन के अंदर है, ह्यूमन लाइफ के अंदर है, वो अच्छे लोगों की कमी है, नोबल पीपल्स की कमी है, भला काम करने वाले लोगों की कमी है. आज आपने देखा होगा सब लोग स्वार्थी हो गए हैं. मोस्टली द पीपल आर सेल्फिश, हेल्पलेस, ओके, वेटिंग फॉर देयर टर्न, ओके, अपनी बारी का इंतजार करते रहते हैं. अनहेल्दी कस्टम्स, कुछ ऐसे घिसे पुराने रिवाज हैं. डिफरेंट इविल प्रेजेंट इन अवर सोसाइटी, और हमारी सोसाइटी के अंदर, हमारे समाज के अंदर कई बुराइयां प्रेजेंट हैं. विच कॉज ट्रबल्स एंड सफरिंग्स इन अवर लाइफ, जो कि हमारे जीवन के अंदर हमें ट्रबल्स देती हैं, यातनाएं देती हैं, पीड़ा देती हैं. ठीक है. थर्ड क्वेश्चन. व्हाट डज द लाइन देयरफॉर वी आर रीथिंग ए फ्लावरली बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ सजेस्ट टू यू. तो ये जो लाइन है, देयरफॉर वी आर रीथिंग ए फ्लावरली बैंड, बैंड क्या होता है? एक प्रकार का बंधन होता है, गार्लैंड जिसको बोल सकते हो. हम फूलों की माला बना रहे हैं जिसकी सहायता से हम अपने आप को पृथ्वी से बांध करके रखना चाहते हैं. इसका क्या मीनिंग है? अकॉर्डिंग टू द पोएट के अनुसार द मैन इज ऑलवेज मेकिंग गार्लैंड, ए गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स और ए स्ट्रिंग ऑफ फ्लावर्स टू बाइंड हिमसेल्फ टू दिस अर्थ, जिसकी सहायता से आदमी है वो अपने आप को बांध करके रखना चाहता है खुद को अर्थ से. एज द मदर अर्थ हैज मैनी ब्यूटिफुल थिंग्स, क्योंकि इस माता, ठीक है, इस मदर अर्थ जो पृथ्वी, जो कि हमारी माँ है, उसके ऊपर बहुत सुंदर चीजें हैं. विच कीप अस बाउंड टू द अर्थ, ओके, जो कि हमें अर्थ से बांध करके रखती हैं. सो द मैन नेवर वांट्स टू लीव फ्रॉम द अर्थ, इसलिए मनुष्य इस पृथ्वी के साथ जुड़ के रहना चाहता है, वो यहां से प्रस्थान नहीं करना चाहता. फोर्थ क्वेश्चन. व्हाट मेक्स ह्यूमन लाइफ लव लाइफ इन स्पाइट ऑफ ट्रबल्स एंड सफरिंग्स. तो इंसान के जीवन के अंदर कौन सी वो चीज है जो समस्याओं और सफरिंग के बावजूद भी हम अपने जीवन को प्यार करते हैं? तो हम सीधा भी आंसर दे सकते हैं, ए थिंग ऑफ ब्यूटी मेक्स ह्यूमन लाइफ लव लाइफ इन स्पाइट ऑफ ट्रबल्स एंड सफरिंग्स. ये भी आंसर हो सकता है. तो क्या है कि नो डाउट देयर आर मैनी ट्रबल्स एंड सफरिंग्स इन द ह्यूमन लाइफ. इस बारे में कोई संदेह नहीं है कि मानव के जीवन के अंदर हमें बहुत सारी पीड़ाएं झेलनी पड़ती हैं, हमें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, हमें परेशानियां झेलनी पड़ती हैं. येट देयर आर ए नंबर ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स आल्सो, फिर भी कई सुंदर चीजें हैं यहाँ पर. दीज थिंग्स ऑफ ब्यूटी आर ए सोर्स ऑफ परमानेंट जॉय फॉर अस, और इन्हीं चीजों से हमें ना मिटने वाली खुशी मिलती है. वी कैन एंजॉय गोइंग इन द लैप ऑफ नेचर, हम प्रकृति की गोद में जाकर के बैठ सकते हैं. लैप गोद होता है. दिस मेक्स ह्यूमन लाइफ लव लाइफ इन स्पाइट ऑफ ट्रबल्स एंड सफरिंग, और इसी कारण से हम अपने जीवन को प्यार करते हैं, हालांकि हमें परेशानियां भी झेलनी पड़ती हैं. वाइज ग्रैंड्योर एसोसिएटेड विद माइटी डेड,
कहता है कि माइटी डैड जो वर्ड है उसके लिए उसको ग्रैंड्योर क्यों कहा गया है। ग्रैंड्योर का मतलब होता है ब्यूटी, ठीक है। माइटी डैड इज यूज फॉर सच पीपल, माइटी डैड है वो इन लोगों के लिए यूज किया गया है वो डिड ग्रेट थिंग्स इन देयर लाइफ, जिन्होंने अपने जीवन के अंदर बहुत महान कार्य किए। देयर डीड्स आर आल्सो ए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर अस, डीड्स का मतलब एक्शंस, उनके जो काम है कार्य हैं वो भी हमारे लिए प्रेरणा के प्रतीक हैं। दिस इज देयर ग्रैंड्योर, और यही उनकी सुंदरता है। डू यू एक्सपीरियंस थिंग्स ऑफ ब्यूटी ओनली फॉर शॉर्ट मोमेंट्स और दे मेक ए लास्टिंग इंप्रेशन ऑन अस, क्या जब हम किसी सुंदर चीज को देख लेते हैं तो उसका प्रभाव हमारे जीवन के ऊपर थोड़े समय के लिए होता है, या वो हमारे ऊपर बहुत लंबे समय तक उसका प्रभाव रहता है। इफ यू लुक एट ब्यूटीफुल थिंग फॉर सम मोमेंट्स, अगर हम किसी सुंदर चीज को थोड़ी समय के लिए देखते हैं, इट मेक्स एन एवर लास्टिंग इंप्रेशन ऑन अस, इसका हमारे ऊपर बहुत लंबे समय तक प्रभाव रहता है। इट्स जॉय कैन बी फेल्ट थ्रू आउट द लाइफ, इसकी सुंदरता को हम जिंदगी भर महसूस कर सकते हैं। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इमेज डज द पोएट यूज टू डिस्क्राइब द ब्यूटीफुल बाउंटी ऑफ द अर्थ। अर्थ का जो खजाना है जिसके अंदर कई चीजें हैं, उसके लिए कवि ने कौन सा इमेज या चित्र यूज किया है। द पोएट यूजेज द इमेज ऑफ हेवनली फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक टू डिस्क्राइब द ब्यूटीफुल बाउंटी ऑफ द अर्थ। कवि ने क्या है कि एक ऐसे पृथ्वी की सुंदर चीजों की तुलना एक ऐसे झरने से की है जो कि हमारी तरफ स्वर्ग की तरफ से हमेशा के लिए बहता रहेगा, ऐसे झरने की तरह से हैं ये चीजें। लाइक द फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक, ये एक ऐसे अमर झरने की तरह से है। इमोर्टल का मतलब अमर होता है। देयर जॉय नेवर कम्स टू एन एंड, कि इनकी जो खुशी है वो कभी भी समाप्त नहीं हो सकती। एंड लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द थीम, सेंट्रल आइडिया या मैसेज ऑफ द पोएम। ए थिंग ऑफ ब्यूटी, इस पोएम का सेंट्रल आइडिया थीम क्या है। तो इन दिस पोएम द पोएट गिव्स अस द आइडिया दैट ब्यूटीफुल थिंग्स गिव अस ए परमानेंट जॉय इन अवर लाइफ। इस पोएम के अंदर कवि कहना चाहता है कि जो सुंदर चीजें होती हैं वो हमें हमेशा के लिए खुशी प्रदान करती हैं। द ह्यूमन लाइफ इज फुल ऑफ सोरोज, हमारा जीवन है वो काफी कष्टों से भी भरा होता है। वी फेस फेलियर्स, मिसफॉर्चून्स एंड फिजिकल पेन, हमें शारीरिक पीड़ा होती है, हमारा भाग्य साथ नहीं देता और हमें कई प्रकार की असफलताओं का सामना करना पड़ता है। बट वेन वी हियर ए ब्यूटीफुल साउंड, लेकिन जब भी हमें कभी भी कोई सुंदर आवाज सुनाई देती है और सी ए ब्यूटीफुल थिंग, या हम किसी सुंदर चीज को देख लेते हैं, आवर सैडनेस इज गॉन फॉर आवर लाइफ, ओके, आवर सैडनेस इज गॉन फ्रॉम आवर लाइफ, और फिर हमारी जो उदासी है, हमारा दुख है, वो हमारे जीवन से हट जाता है, चला जाता है। तो स्टूडेंट, these are some of the short answer type questions of this chapter. Okay, I hope that now you shall be able to write these questions in your own words. Thanks for listening me and have a nice day.